अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात मलिक। हम इस वक्त मौजूद हैं वस्ती व सवानी तहसील जामपुर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, और आप मेरे पीछे जिस तरह देख रहे हैं खैमा बस्ती हॉस्पिटल है। और ये खैमा बस्ती हॉस्पिटल जो है वो हाजी हामिद अली शाकिर महरूम सियाल हॉस्पिटल कायम कर दी गई है सिलाब ज़दगान इलाके पचात के इलाके के लिए। ये बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे पचात के जो इलाका जात है मुख्तलिफ यहाँ पे यूनियन कौंसिल की बहुत बड़ी आबादी है जो सेहत की सहूलतों से बिल्कुल आई थी। इनके लिए जो है सेहत की सहूलत ना होने के बराबर थी, और ये लोग जो है वो जामपुर और डीजी खान का या राजनपुर जाते थे। अब ये सहूलत लाखों की आबादी को ये सहूलत उनके घर पे मैसर है। आइए हम आपको इसका विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं जनाब यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है। ये हॉस्पिटल की ज़रूरत आज से 50 साल कबल की थी, बस यहाँ पे कुछ ना हुआ। ये सबसे बहुत बड़ा मनसूबा है। हमारे इलाके में सैलाब आया है, ज़िला राजनपुर और डेरा गाजी खान दोनों अजला में सैलाब रोद खुई ने तबाही मचाई है। उस तबाही के नतीजे में मैं यहाँ पे उन अपने भाइयों को भी नहीं भूलूँगा जिन्होंने अपर पंजाब खासकर लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, पाकपतन शरीफ अपर पंजाब के लोगों ने भी यहाँ पे आकर काफ़ी लोगों की मदद की है। उसमें उलमा कराम हर मकतब फ़िक्र के लोगों ने हमारे तमाम मुतासरा लोगों का साथ दिया है। इसके अलावा हमारे इलाके के दाजल, जामपुर और यहाँ के जितनी कस्बा जात फाजिलपुर, राजनपुर, मैं नाम तो नहीं ले सकता, काफ़ी लोगों ने अंजमन ताजरान, उलमा कराम, वकला साहिबान, मुखैर हजरात ने भी यहाँ पे हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन किया है। इन सारों को जो मैं सलाम पेश करता हूँ। और आखिर में ये जो सबसे बड़ा काम वो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर महार शकीला मशाकिर के हिस्सा में रखा है। ये सारी इंसानियत का इलाज हो रहा है, मजलूम इंसानियत का इलाज हो रहा है। इस हॉस्पिटल के क़याम होने से कबल हमारे यहाँ के लोग बहुत तंग थे, मरीज़ हॉस्पिटल तक ना पहुँच सकते थे। और इसमें जो रास्ते हैं वो तो सबसे पहले हम लोग काफ़ी रास्तों की वजह से मुतासर है। ताहम इस हॉस्पिटल का यहाँ पे जंगल में मंगल के तौर पर क़याम होना हमारे लिए इस इनाम से और कोई बड़ा इनाम ना है। और इस दौर हाजिर का इलाका पचात में हम महार शकीला मशाकिर सियाल को ईदी का नाम देना पसंद करेंगे। जैसे ईदी साहब करते थे, अब्दुस्तार ईदी साहब जो पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत थी, उन्होंने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तमन्ना अफसानी के इंसानियत की खिदमत की। और इसी तरह महार शकील शाकिर सियाल साहब भी बग़ैर किसी सियासत, पॉलिटिकल हर चीज़ से दूर होकर सिर्फ़ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और मैं सारे दोस्तों को यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कोई इसका क़याम गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल लोगों के कहने पे नहीं हुआ। ये अस्पताल का क़याम जो है महार शकील शाकिर साहब सियाल ने, उन्होंने ये क़याम संगे बुनियाद जो रखा है गुरबा मसाकीन लोगों की खिदमत के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर दी गई है। वो यूरो लिया है, कमोबे 66 लाख रुपए में लेकर हम हमारे नादार और गरीबों के इलाज के लिए लिया हुआ है। वो डे नाइट 24 आवर एम्बुलेंस भी इलाज के लिए मौजूद है। इस हॉस्पिटल का क़याम दरबार अमीर हमजा सुल्तान हज़रत अली सही के 18वें फरजंद करताने चाहते हैं, वहीं पे क़याम किया है। और ये अस्पताल का जो सरगम है सारे लोगों का दरमियान है। यहाँ पे सारे गरीब मसाकीन लोग रहते हैं और सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी आपने ये सारी चीज़ें पूछ ली। और ये हॉस्पिटल मैं कैमरा मैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी हॉस्पिटल भी ये दिखाए। और तमाम उलमा कराम, पढ़े लिखी फैमिली और ख़ास कर तमाम गरीबों से मेरी 10 व 10 रिक्वेस्ट है कि इस कार खैर के काम में
बहार शकील अहमद शाकिर साहब का साथ दें और उनके वालिदैन अजीज़ व अकारब जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ करें और अपने जो गरीब लोग हैं हमारे उनके भी जो लोग यहाँ से चले गए हैं दुनिया पानी को छोड़कर हम उनके लिए भी दुआ गो हैं और गरीब मसाकीन की मदद करने में बहार शकील अहमद शाकिर साहब को सलाम पेश करते हैं। जी सब मंथ के तकरीबन 10-11 डेट को शुरू हुई थी ये हॉस्पिटल। तो मोस्टली यहाँ पे हर किस्म के पेशेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हैं अभी मलेरिया के हैं, क्योंकि मलेरिया लोग बाहर सोए हुए हैं, घर है नहीं, उनके जगह नहीं है, ना उनकी कोई मतलब सोने की जगह है, तो मलेरिया ज़्यादा है। और तकरीबन 400-450 पेशेंट हम डेली देखते हैं। एक मैं हूँ, एक डॉक्टर साहब हैं और एक और भी डॉक्टर साहब होते हैं, तो 400-500 पेशेंट डेली के होते हैं। इसकी क्या डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पे क्या टाइमिंग है, मतलब आप डेली तकरीबन 350 से 400 पेशेंट जो है इर्द गिर्द के लिए देखते हैं आबादी के, डेली तो सुबह से ये शाम तक क्या इनकी टाइमिंग है? हम मतलब बैठे रहते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 5 के बाद भी चले जाते हैं। सुबह 10 बजे हम पहुँच जाते हैं, सफ़र है थोड़ा दूर से, आते आते में लेट हो जाती है, तो 10 से शुरू करते हैं। 3-4 डॉक्टर हैं तो मतलब 100 एक पेशेंट एक डॉक्टर देख लेता है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ कोई पर्ची फीस भी है या ये बिल्कुल किस हवाले से चल रही है? बिल्कुल फ्री है ये। मार्शकील साहब हैं, वो अपनी जेब से इसको पे कर रहे हैं सारा कुछ, तो 1 रुपया भी हम नहीं ले रहे हैं इस चीज़ किसी चीज़ का। है एक किस्म का यहाँ के लोगों जी ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं असल में ना। हम आप चेक कर लें, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसन है, कोई इसमें गवर्नमेंट की मेडिसन नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब फ्री है। कब से काम कर रहे हैं इस पे? ये 10-15 दिन हो गए हैं हम काम कर रहे हैं। इसमें हम मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं गरीबों को। शकील भाई की ने हम यहाँ प्राइवेट दवाइयाँ दी हैं, ये हम गरीबों में मुफ्त दे रहे हैं। सही। अब तक कितने मरीज को आप दवाई दे चुकी हैं? तकरीबन कोई ज़्यादा मरीज़ हो गए होंगे, रोज़ मतलब 500, 600, 300, 400 मरीज़ आते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ ये जो दवाइयाँ हैं ये प्राइवेट कंपनी की हैं या सरकारी अद्वियात हैं? मुझे प्राइवेट कंपनी की है, प्राइवेट सारी प्राइवेट जी, सारी की सारी प्राइवेट कंपनी की, आप बेशक चेक कर सकते हो। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे सामने एमरजेंसी वार्ड भी मौजूद है। आइए चलते हैं इसमें और देखते हैं मरीज़ यहाँ पे एमरजेंसी में किस बहुत खुश हो तुम? अच्छा नाज़रीन, आज मेरे साथ देख सकते हैं हम लोग एमरजेंसी वार्ड में भी गए हैं, डॉक्टर्स वार्ड में भी गए हैं, मेडिकल स्टोर भी हमने आपको दिखाया, साथ में ख़वातीन जो हमारी बहनें हैं उनके लिए गायनी वार्ड भी बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं गायनी वार्ड है जिसमें हमारी लेडी डॉक्टर मौजूद हैं और वो ख़वातीन को जो है ना वो चेकअप उनका कर रही हैं, उनको मेडिसिन देख रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे पास तो नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ पेशेंट आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेशेंट आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए 2nd वीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको मैं डील करूँ, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ पेशेंट आ रहे हैं जो मतलब बुखार में ज़्यादा है, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं हमारे पास और औरतें भी हैं, दरमियाने दर्जे की औरतें भी हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा बुखार ही है। इससे ज़्यादा कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं आ रही। अगर कोई कंप्लेन होती तो ज़रूर हम उनकी खिदमत अंजाम देते। फ़िलहाल मैं जो वर्क करती हूँ वो डीजी खान में वर्क करती हूँ, वहाँ पर अपने जो है पेशेंट डील करती हूँ नफ्सियात के। इंशाअल्लाह यहाँ पर अगर मेरा कोई भी पेशेंट आया तो मैं अपने भरपूर तावन से यहाँ पर अपनी खिदमत भी दूँगी, ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा मैं इनके साथ कोऑपरेशन भी करूँगी। हमारी हॉस्पिटल में ये सहूलत है कि यहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जा रही है और अच्छी ब्रांड की मेडिसिन जो है वो हर पेशेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर उनको साफ़ पानी की सहूलतें भी मैसर हैं, साथ में उनको ना हम खाना भी दे रहे हैं। दूर दराज से लोग आते हैं जिनको खाने की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा पूरा जो स्टाफ है यहाँ पे काम कर रहा है, माशाल्लाह बहुत जो है हार्ड वर्क है। यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं दिलों के, यहाँ पर हमारा भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि ये लोग हमारे पास आते हैं अपनी छोटी छोटी मतलब ये है कि बीमारियों के साथ, लेकिन हमारे साथ अपनी मोहब्बतें बांट के जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी माँ क्या ही तको को साइसी फारे आई
दवा किंदे पियो दवा घिंदे पियो किथों आयो सा अस हड़ांत कने आई हड़ांदी चो आयो अच्छा ये यहाँ पे ये खवातीन का वार्ड है और तो क्या और यहाँ पे हमारी लाइक डॉक्टर साहबा मौजूद हैं और जो है वो खवातीन का इलाज कर रही हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शबाना है। हमारे पास ना पेशेंट मलेरिया के आ रहे हैं यहाँ के ना मलेरिया एक हमारे पाकिस्तान में ना एक वबा फैली हुई है उसके ज़्यादा आ रहे हैं और हमारा गैनी वार्ड भी तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह गैनी के भी पेशेंट देखते हैं साथ साथ हम गैनी के यहाँ ना सबको ज़्यादा मलेरिया का मसला हो रहा है। मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा है और 103 104 पे फीवर इतना हाई हो रहा है उनको हम पता नहीं उसको पानी के साथ उसको पट्टियाँ कर के बहुत ज़्यादा उसका जब लो होता है फिर हम कोई मेडिसिन करते हैं इंजेक्शन वगैरह। यहाँ के ना लोगों की डिमांड होती है इंजेक्शन ड्रिप ये इनकी डिमांड है लेकिन हम नहीं लगा सकते। आपको पता है आप बेहतर जानती हैं ना कि अगर हम हाई फीवर में एक इंजेक्शन लगा दें उसका रिएक्शन बहुत बुरा होता है। फिर हम इसलिए ना उनको एक अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि इंजेक्शन हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और हम उसको ऐसे गवा तो नहीं सकते ना, इसलिए हम ना इनको बहुत प्यार से डील कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे हमला खवातीन भी आपके पास आई हैं कि नहीं आई? जी जी हमारे पास हमला खवातीन भी आई है और ज़्यादातर अनीमिक ही आई हैं यहाँ की। बहुत ज़्यादा अनीमिक है यहाँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ एक तो सैलाब है उनको खाने के लिए अच्छी खुराक नहीं है मिल रही और कोई जैसे हमारे फ्रूट वगैरह जो उनको एक हमला औरत को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल रही इनका, इसलिए उन्हें अनीमिक है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। अच्छा आप डेली कितने पेशेंट जो है ना इर्द गिर्द कौन कौन से इलाकों से आपके पास खवातीन पेशेंट आ रही हैं और उनको अभी उनका जो है ना ट्रीटमेंट कर रही हैं? यहाँ के दूर दराज इलाके हैं जैसे मडिल है, ये सियाल बिरादरान बैठे हैं, जैसे ये टिब्बी है, ये मौजूद जो है यहाँ के बहुत ज़्यादा। हम वैसे ज़्यादातर यहाँ के हम इलाके जानते तो नहीं हैं लेकिन ये है सुना है कि दूर दूर इलाकों से यहाँ पहाड़ी इलाके से भी आ रहे हैं लोग और यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत ज़्यादा महंगी दवाई दी जा रही है और अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है और आने वालों साथ उनको खाना भी दिया जा रहा है। खाना भी दिया जा रहा है? खाना भी दिया जा रहा है माशाल्लाह जी। ये 3 वक्त खाना देते हैं या 1 वक्त खाना दे रहे हैं? नहीं दोपहर को जब जैसे आ जाते हैं, अब दोपहर का टाइम है ना, उनको खाना लाजमी देंगे ये लोग। खाना सबके लिए पेशेंट के लिए बनता है और यहाँ उनके राशन भी तकसीम किया जा रहा है और उसके साथ यहाँ उनको ना पेमेंट भी दी जा रही है, पैसे वगैरह कैश की सूरत में दिया जा रहा है। जी नाज़रीन आपने देखा है कि महर हाजी हामिद अली शाकिर सयाल हस्पताल जो है इस वक्त जो है हमज़ा सुल्तान में काम कर रहा है और ये खैमा बस्ती की तर्ज का बना हुआ ये हॉस्पिटल है और बहुत जल्द यहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है। इलाके के लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि यहाँ पे खूबसूरत और आला जो है क्वालिटी का यहाँ पे हॉस्पिटल बनने जा रहा है और ये सारी काविशें जो हैं वो महर शकील सियाल साहब ने की हैं और एक समाजी और सियासी वर्कर हैं। उन्होंने यहाँ के सैलाब ज़दगान लोगों की हालत इज़ार को देखते हुए, गुर्बत से के मारे हुए लोगों की हालत इज़ार को देखते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल कायम किया है। ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, साथ साथ में इंशाल्लाह यहाँ पे हॉस्पिटल बाकायदा तौर पे बनने जा रहा है।